तो 1 साल के अंदर ही इसका हेड जो इंजन हेड रहता है और टेंशनर वो दोनों चेंज हो चुका है। इसके अंदर कुछ इश्यूज आ रहे थे। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि बड़ी सिबलिंग्स के कुछ फीचर्स इसके अंदर है। तो कहीं पर भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि इसमें टॉर्क की कमी है या फिर ये कहीं पर स्ट्रगल कर रही है। लेकिन इसके पावर के हिसाब से इसकी ब्रेकिंग अप टू द मार्क नहीं थी। 5th गियर पे ये बाइक 181 की स्पीड कैच कर लेती है, तो वहाँ पास 1 गियर बचता है और 6th गियर डालने के बाद ये 180 के ऊपर जा नहीं रही थी, क्योंकि बाइक लेना बहुत ईजी होता है, मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं देवांश और आप लोग देख रहे हो देवांश 457 को। तो नए दिन के साथ एक नया वीडियो लेके आ चुका हूं और आज का वीडियो भी बहुत ही तड़कता फड़कता और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वैसे तुम लोग को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। आज मैं बनाने वाला हूँ अपनी अप्रीलिया का 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू। इसके अंदर मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इसके प्रोज, इसके कॉन्स, कब मैंने ली थी, कैसे ली थी, क्या क्या इशू आए हैं, सब कुछ A to Z तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर तुम लोग अप्रीलिया लेने की सोच रहे हो या फिर तुम लोग अप्रीलिया ले चुके हो। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग को करनी है हमारी 5K की फैमिली कंप्लीट। क्योंकि हम लोग को बहुत सारा सपोर्ट मिल गया, तुम लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया है कि भाई 2K की फैमिली तो हो ही गई है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5K का। तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाओ और चलो कंप्लीट करते हैं हमारी 5K की फैमिली। तो चलो लगाते हैं गाड़ी को अपने स्पॉट पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी अप्रीलिया RS 457, जिसको लिया था मैंने 4 जुलाई 2024 को, और मैं इसको चला चुका हूँ लगभग 9000 किलोमीटर। तो आज हम बनाने वाले हैं इसका डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू, क्योंकि इसको हो चुका है 1 साल। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। और जो हमारा वीडियो है ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले तो क्विक ओवरव्यू अबाउट द बाइक, व्हाई आई परचेज द बाइक, प्रोज एंड कॉन्स, माइलेज एंड परफॉर्मेंस, और फाइनल वर्डिक्ट। तो टाइम स्टैम्प दिए रहेंगे, तो तुम्हें जो भी सेक्शन अच्छा लगे तुम उसको वापस देख सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बाइक आती है 457 सीसी के लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन इंजन के साथ, और इसके अंदर आता है 270 डिग्री का क्रैंक, जो कि इसको बाकी डुअल सिलेंडर बाइक से डिफरेंट बनाता है। इस बाइक के अंदर आते हैं 3 राइडिंग मोड्स, स्पोर्ट्स, इको और रेन, जो कि इनेबल हो पाते हैं इसके राइड बाय वायर सिस्टम की वजह से, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल भी बोल सकते हो। तो अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में इसके अंदर आते हैं आगे 41 mm के USD फोक्स और एक मोनोशॉक, जो कि दोनों ही प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ आते हैं। और ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो सामने 320 mm की डिस्क और पीछे 220 mm की डिस्क, जिनको दोनों को बाई ब्रेक के कैलिपर के साथ पेयर किया गया है। पोस्चर की अगर हम बात करें तो ना ये पूरी तरीके से अग्रेसिव है और ना ये पूरी तरीके से कंफर्टेबल है, ये समवेयर इन बिटवीन आती है। So now the question comes, why I purchased this bike? बाइक परचेस करते टाइम मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, RC 390, Ninja 400 एंड TVS की Apache RR 310। तो मुझे चाहिए था कुछ डिफरेंट और सिंगल सिलेंडर मुझे लेना नहीं था, तो हमारे 2 ऑप्शंस वैसे ही कम हो जाते हैं। बचती है Ninja 400। तो Ninja 400 ना लेने का एक बहुत ही सिंपल रीज़न है कि ये बहुत आउटडेटेड है और जो फीचर्स मुझे चाहिए थे वो इसके अंदर थे नहीं, जैसे कि USD फोक्स, कलर TFT डिस्प्ले एंड अग्रेसिव स्टाइलिंग। और यही 3 फीचर्स को फुलफिल करती है हमारी अप्रीलिया RS 457, जो कि MotoGP में रिवील हुई थी। यही रीज़न है कि व्हाई आई परचेस्ड दिस बाइक। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस एंड माइलेज की। तो ये बाइक आती है 457 सीसी के लिक्विड कूल डुअल सिलेंडर इंजन के साथ। इसके अंदर आता है 270 डिग्री का क्रैंक, जो कि इसकी पावर डिलीवरी को बहुत ही बेहतरीन बनाता है। अगर हम लोग इसकी बात करें सिटी और हाईवे की, तो मैंने इसको सिटी में भी चला रखा है और मैंने इसको हाईवे पर भी चला रखा है। सिटी में मैंने नेक टू नेक ट्रैफिक में चलाया है, तो कहीं पर भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि इसमें टॉर्क की कमी है या फिर ये कहीं पर स्ट्रगल कर रही है। इसका बहुत ही ट्रैक्टेबल इंजन है, बहुत ही टॉर्की इंजन है। और संडे राइड्स पर तुम लोग ने देखा होगा कि हम लोग इसको हाईवे पे कैसे चलाते हैं। तो संडे राइड के कुछ वीडियोस ये रहे, तुम लोग जाओ फटाफट से इन वीडियोस को देखो, तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि बाइक कितनी कैपेबल है। अगर हम लोग पावर आउटपुट की बात करें तो 47 bhp की पावर और 44 Nm का टॉर्क है, जो कि बहुत है तुम लोग को एक गहरी नींद में जगाने के लिए। तो अब अगर हम लोग इसके माइलेज की बात करें तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, मैंने सिटी और इसको हाईवे पे दोनों पे अच्छे से चलाया हुआ है। सिटी में ये नेक टू नेक ट्रैफिक में केपेबल है 15 to 17 kmpl के, और थोड़ा माइल्ड ट्रैफिक रहा तो ये 18 to 20 आराम से दे देती है। और अगर तुम लोग ने इसको हाईवे पे तमीज से चला लिया तो 28 to 30 kmpl का माइलेज भी दे देती है। तो ओवरऑल अगर फ्यूल एक्सपेंसेस की बात करें तो वीक में मैं इसको 2 से 3 बार सिटी राइड कर लेता हूँ, जो कि एवरेज राइड हमारी होती है 20 से 30 किलोमीटर की। और संडे की हमारी जो राइड होती है वो होती है 100 and 120 किलोमीटर, मैक्स 150 जाती है। तो अगर इसके मंथली फ्यूल एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो ये कॉस्ट करते हैं मुझे अराउंड 3500 से 4000 रुपीज़ के आसपास। तो अब हम बात करते हैं इसके प्रोज की। तो सबसे पहला प्रो होने वाला है इसका वेट।
तो दिस बाइक वेज अराउंड ओनली 175 kg, जो कि इसके पावर टू वेट रेशियो को बहुत ही तगड़ा बनाती है। ये इतनी लाइट वेट और एजाइल है कि तुम लोग इसको कहीं पर भी ले जाके मनूवर कर सकते हो, कहीं पर भी इसको फ्लिक कर सकते हो, और यही इसका लाइट वेट इसको बनाता है ट्रैक रेडी वेपन बनाता है। तुम इसको ट्रैक पर भी लेके जा सकते हो। तो पावर की बात तो तुम लोग को मालूम ही होगा, 47 bhp ऑफ पावर एंड 44 Nm ऑफ टॉर्क। ये आराम से केपेबल है सुपर बाइक्स को चेस करने के लिए। 5th गियर पे ये बाइक 181 की स्पीड कैच कर लेती है, तुम्हारे पास एक गियर बचता है, तो तुम लोग समझ लो कि कितना केपेबल बाइक है। तो मैंने इसको सिटी में भी चला रखा है, मैंने इसको हाईवे पर भी चला रखा है। इसको नेक टू नेक ट्रैफिक में चलाने के बाद भी या फिर हाईवे पर भी तुम इसको कहीं पे भी खींचो, तुम इसको लो एंड पे खींचो, तुम इसको मिड एंड में खींचो, तुम इसको टॉप एंड में खींचो, ये इंजन तुम्हें कभी भी ये फील नहीं होने देगा कि इसमें पावर की कहीं कमी आ रही है। ये इतना ट्रैक्टेबल इंजन है। अगर हम लोग इसकी हीटिंग इशू की बात करें तो मैंने इसको भरी गर्मियों में भी चलाया, मैंने इसको हेड टू हेड ट्रैफिक में भी चलाया और इसके साथ लॉन्ग राइड्स भी करी है। कहीं पर भी इसके साथ मेरे को इतना हीटिंग इशू फेस नहीं करना पड़ा है, क्योंकि जैसे ये 101 डिग्री या 102 डिग्री के आसपास जाती है, इसका इंटरकूलर और रेडिएटर चालू हो जाता है और उसको फटाफट से लाके ये 86 से 87 डिग्री के आसपास आके पटक देता है। तो ऐसा इसके अंदर कोई हीटिंग इशू भी नहीं है और यही इसको एक वैल्यू फॉर मनी बाइक बनाती है। भाई प्रोज में मैं इसकी लुक्स की बात तो करना भूल ही गया। भाई इसके लुक्स इतने बेहतरीन है, तुम आगे से देखो, तुम साइड से देखो, तुम पीछे से देखो, फ्रॉम एवरी एंगल दिस बाइक लुक्स वेरी अमेजिंग। इसका रोड प्रेजेंस भी बहुत ही तगड़ा है। और एक बार मैं इसको राइड पे लेके गया था तो बाकी लोगों ने पता है क्या करा, सुपर बाइक्स को छोड़कर मेरी बाइक के साथ फोटो खिंचाई थी और वो इतना तगड़ा मोमेंट था मेरे लिए। तो तुम समझ सकते हो इसके लुक्स कितने बढ़िया है। सबसे मेन बात और तुम्हें और बताता हूँ कि इसकी जो आगे की फ्रंट LED DRLs हैं और पीछे की जो टेल लाइट है, ये इसके बड़े सिबलिंग्स से ली गई है, जैसे कि RS V4 और RS 660। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि बड़ी सिबलिंग्स के कुछ फीचर्स इसके अंदर है। तो अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स की, और कॉन्स की बात करते हुए हमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। तुम लोग को मालूम ही होगा कि मेरी गाड़ी मैंने अभी तक 9000 किलोमीटर चला दी है और इसको अभी ही 1 साल हुआ है। तो 1 साल के अंदर ही इसका हेड, जो इंजन हेड रहता है, और टेंशनर, वो दोनों चेंज हो चुका है। इसके अंदर कुछ इश्यूज आ रहे थे और इश्यूज ये थे कि इसका टॉप एंड लॉस हो गया था थोड़ा सा और इसकी रेंज बहुत कम आ रही थी। टॉप एंड लॉस में ये हो रहा था कि पहले ये गाड़ी 5th गियर पर 180-181 के केपेबल थी, लेकिन अब ये साला 177-178 पे लॉक हो जाती है और 6th गियर डालने के बाद ये 180 के ऊपर जा नहीं रही थी। इसी वजह से इसका इंजन हेड चेंज हुआ है और टेंशनर चेंज हुआ है। और रेंज की अगर मैं बात करूं तो तुम कैसे भी चला लो, ये 280 से 250 किलोमीटर का रेंज आपको एक फुल टैंक पे आराम से देती है, जो कि नहीं दे पा रही थी। 170-180 पर ही इसको रिफ्यूल करना पड़ रहा था, तो इसकी रेंज भी गिर गई थी। इसी वजह से इसके कुछ पार्ट्स चेंज हुए। और अब अगर इसकी बात करें तो 5 लाख रुपीज़ पे करने के बाद, कंसिडरिंग इसकी पावर, इसके अंदर क्विक शिफ्टर नहीं आता है और अगर तुम लोग को क्विक शिफ्टर चाहिए तो 20,000 रुपये तुम लोग को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि एक्सेसरी में आता है इसको क्विक शिफ्टर, फिर तुम उसको लगवा पाओगे। तो भाई मुझे लगता है कि इसके अंदर कंसिडरिंग इसका प्राइस और पावर, क्विक शिफ्टर आना चाहिए था, जो कि अभी नहीं आता है। फिर अगर हम इसकी बात करें अगले कौन की, तो वो होते हैं इसके ब्रेक्स। 320 mm की डिस्क जरूर है, बाइक ब्रेक का कैलिपर जरूर है, लेकिन इसके पावर के हिसाब से इसकी ब्रेकिंग अप टू द मार्क नहीं थी। तो मुझे इसके ब्रेक पैड चेंज करने पड़े, जिसके बाद मुझे पावर, जो इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है, वो थोड़ी इंप्रूव लगने लगी है। सो ये थे कुछ कॉन्स जो कि इस बाइक में आए थे। तो होप सो तुम लोग को आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग को हमारी 5K की फैमिली कंप्लीट करनी है। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और कमेंट करके बताना कि मैंने कौन से पॉइंट मिस करें। तो अगर तुम लोग ये बाइक लेने का सोच रहे हो तो 2 चीज़ें हमेशा दिमाग में रखना। पहला कि इसकी जो राइडर सीट है ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर तुम लोग 100+ किलोमीटर इसको राइड करने वाले हो तो तुम्हें फील होने वाला है कि इसकी कुशनिंग बेटर हो सकती थी। बट इसकी जो पिलियन सीट है उसको सर्कमफेरेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो पिलियन थोड़ा आराम से बैठ पाएगा। और सेकेंड चीज़ कि अगर तुमने लेने का मन बना ही लिया तो पहले देखना कि तुम्हारे सिटी में सर्विस सेंटर कैसे हैं, क्योंकि बाइक लेना बहुत ईजी होता है, मेंटेन करना मुश्किल होता है। होपफुली तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया और लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा। यू आर वॉचिंग देवांश 457, दिस इज योर होस्ट देवांश, साइनिंग आउट।